नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। आज की बिहार की बड़ी और प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आप खबरों को सुर्खियों में देखिए। बिहार में होगी 1,10,000 शिक्षकों की बहाली और बड़ी खबर यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेज दी गई है। नवंबर के पहले सप्ताह में विज्ञापन आ रहा है। बड़ी खबर है कि 2030 तक भारत में गरीबी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है और अब जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ने वाला है। बिहार सरकार के मंत्री ने कहा है कि जातीय गणना से एक गरीबों का आंकड़ा हमारे सामने आ गया है, तो अब बिहार के हर गरीब को हम आवास देने का काम करेंगे, जमीन देने का काम करेंगे। बिहार में गरीबी दूर होगी। बिहार की 40 वर्ष से कम की जीविका दीदियां अब बन पाएगी विद्या दीदी। इन्हें लाइब्रेरियन दीदी के नाम से जाना जाएगा और इनको 6,000 रुपया मासिक मानदेय भी मिलेगा। गांधी मैदान में लालू यादव करेंगे भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली। भाजपा को इस बार पूरे देश से हटाकर दम लेंगे लालू यादव। अब बिहार के सभी प्रखंडों में होगा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। शिक्षक बहाली में जिन नियोजित शिक्षकों का रिजल्ट हुआ है वे पहले जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे उसी स्कूल में पढ़ाएंगे और इस बार मात्र 70,000 नए अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट हुआ है। तेजस्वी यादव 1,20,000 का झूठा दावा कर रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। अभी जारी शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट के बाद फिर से रिजल्ट जारी किया जाएगा। बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष ने बड़ी घोषणा कर दी है कि फिर से कई अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होगा। बिहार के इंटर और मैट्रिक के 2,66,564 विद्यार्थियों का नाम काट दिया गया है। ये अब कोई भी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। बिहार के 1.25 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। 2 नवंबर को 1,20,324 शिक्षक अभ्यर्थियों को मिल जाएगा नियुक्ति पत्र। बिहार के 1240 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई ठप है, तो अब वहां के प्रधानाध्यापक को नहीं छोड़ा जाएगा। उनको जेल भी हो सकता है। प्रधानाध्यापक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार जी लगातार बीजेपी की वाहवाही कर रहे हैं, तो इधर लालू यादव ने नीतीश कुमार से इस कदर नाराजगी जताई कि राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट बनाने के संकेत दे दिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की तर्ज पर महाराष्ट्र में करवाएंगे हम जातीय गणना और साथ ही कांग्रेस शासित सभी राज्यों में भी जातीय गणना होने वाली है। जापान में तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन और दुनिया भर के पर्यटकों को बिहार बुलाया। जेल में मोबाइल रखते थे लालू यादव। सार्वजनिक मंच से लालू यादव ने स्वीकारा कि जेल से ही सोनिया गांधी को करते थे हम फोन। तो आज की खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। नीतीश सरकार के मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में हमने जातीय गणना इसलिए की है ताकि बिहार के गरीबों को हम आवास दे सके, बिहार के हर गरीबों की जरूरतों को पूरा कर सके। बिहार सरकार के मंत्री सर्वजीत कुमार ने पूछा है कि आखिर ऐसा क्यों है कि देश में मंदिर सोने का है और बाहर बैठने वाले लोग गरीब भीख मांगते हैं। अब बिहार में ऊंच नीच नहीं चलेगा, अब सभी वर्गों का विकास होगा। गरीबों का हम खास करके विकास करेंगे। इन्होंने आंकड़े जारी करते हुए भी कहा है कि भारत अब विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, लेकिन भारत में ही सबसे ज्यादा गरीबी और भूखमरी है।
भारत में कुछ ही लोगों के पास पैसा है, बाकी लोग जो गरीब हैं तो उन गरीबों का हम उत्थान करेंगे, उन गरीबों की भलाई के लिए हमने जातीय गणना की है। मंत्री जी ने कहा कि अगर इन गरीबों के पास घर नहीं है, आवास नहीं है और इनको इंदिरा आवास नहीं मिला है तो हम मुख्यमंत्री आवास योजना से इनको घर देने का काम करेंगे। जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें हम जमीन देने का काम करेंगे। चाहे बिहार में कितने भी गरीब हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सभी को मुख्यमंत्री आवास योजना से घर देने का काम करेंगे। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बड़ी घोषणा कर दी है कि फिर से कई शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। जो वेटिंग लिस्ट में है उनका रिजल्ट फिर से आने वाला है। बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि पूरक परिणाम यानी कम्प्लीमेंट रिजल्ट फिर से जारी होंगे और एक बार नहीं बल्कि कई बार पूरक परिणाम जारी करके रिक्तियों को भरा जाएगा। देखिए, शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट आया है उसे जांच परख किया जा रहा है ताकि अयोग्य उम्मीदवारों को बाहर किया जा सके। इस बार के रिजल्ट में भारी गड़बड़ी हो गई है। एक ही अभ्यर्थी का प्राइमरी में भी, माध्यमिक में भी और उच्च माध्यमिक में मतलब तीन जगह पर रिजल्ट दे दिया गया। दूसरे राज्य वाले जो एसटीटी पास नहीं है उनका भी रिजल्ट हो गया है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में। कई बीएड अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट प्राथमिक में हो गया है। तो इन सभी को बाहर किया जाएगा और बाहर करने से जितने पद खाली हो जाएंगे तो उसे भरने के लिए फिर से जो वेटिंग लिस्ट में है उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बिहार में 1,10,000 पदों पर फिर से शिक्षकों की बहाली होगी। बड़ी खबर है, शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भी भेज दी गई है। तो आखिर कब तक आएगा विज्ञापन? तो देखिए, नवंबर के पहले सप्ताह में ही आपके सामने विज्ञापन आ जाएगा। नवंबर के पहले सप्ताह से ही आप आवेदन कर सकेंगे। और इधर तेजस्वी यादव ने भी ऐलान कर दिया और कहा कि जल्द ही दूसरे चरण में 1,10,000 पदों पर होगी बहाली। तैयारी और मेहनत जारी रखे अभ्यर्थी। देखिए, अभी जो 1,70,000 शिक्षक बहाली का रिजल्ट आया है इसमें से करीब 40,000 पद खाली रह गए हैं। तो इस बार जो शिक्षक बहाली आ रही है तो इसमें इस 40,000 पदों को भी जोड़ दिया जाएगा। और अभी 70,000 शिक्षकों की बहाली हो रही थी, 40,000 जुड़ जाने के बाद टोटल 1,10,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली के लिए नवंबर के पहले सप्ताह में विज्ञापन आ रहा है। इस बार के बहाली में 28,000 से भी ज्यादा नियोजित शिक्षक पास हुए हैं और इस बार भी नियोजित शिक्षकों के लिए खास करके सुनहरा अवसर है। बिहार के 1,20,000 शिक्षक अभ्यर्थी आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। 2 नवंबर को आपको मिलेगा नियुक्ति पत्र। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 1,20,336 शिक्षकों को 2 नवंबर को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और इसमें से 25,000 शिक्षकों को गांधी मैदान में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और शेष शिक्षकों को उनके काउंसलिंग वाले जिले में ही नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। लेकिन सभी को 2 नवंबर को ही नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। बड़ी खबर है अब तक की। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। कहा है कि वे अपने हाथों से जिलों के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 बजे गांधी मैदान पहुंचेंगे, इसलिए यहां नियुक्ति पत्र पाने वाले शिक्षक 2 बजे तक गांधी मैदान पहुंच जाएं। गांधी मैदान में मुख्यमंत्री जैसे ही नियुक्ति पत्र सौंपेंगे उसके तुरंत बाद ही जिलों में भी नियुक्ति पत्र वितरण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बिहार के जीविका दीदियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 40 वर्ष तक की जीविका दीदी महिलाएं अब बनेगी विद्या दीदी। देखिए, बिहार के 100 प्रखंडों में खुलने वाले सामुदायिक पुस्तकालयों में 12वीं पास 40 वर्ष तक की उम्र वाली जीविका से जुड़ी महिलाएं अब विद्या दीदी बन पाएगी। इन्हें सरकार की ओर से 6,000 रुपया मासिक मानदेय भी दिया जाएगा। देखिए, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री जी ने कहा है कि बिहार के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में ऐसे सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोले जाएंगे और इसका संचालन विद्या दीदी, जिसे लाइब्रेरियन दीदी के नाम से भी जाना जाएगा, ये जीविका दीदियां इस केंद्र का संचालन करेंगे।
मंत्री जी ने कहा कि विद्या दीदी के चयन के लिए उनका प्रखंड के किसी ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है। वह जीविका समूह की सदस्य या समूह से जुड़ी सदस्य के परिवार की भी हो सकती है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, इस बार जो 1,70,000 शिक्षकों की बहाली के लिए रिजल्ट जारी किया गया है, उसमें से 1,20,324 अभ्यर्थी पास हुए हैं। और यदि नियोजित शिक्षकों की बात करें तो लगभग 68,000 नियोजित शिक्षकों ने इस बार एग्जाम दिए थे, जिनमें से 28,200 नियोजित शिक्षक पास कर गए हैं। तो अब बीपीएससी की तरफ से बड़ी खबर आ रही है कि जिन शिक्षकों का चयन हो गया है, ये शिक्षक जिस स्कूल में पहले पढ़ा रहे थे उसी स्कूल में आगे भी पढ़ाएंगे, बशर्ते इनका अब वेतन बढ़ा दिया जाएगा। ये शिक्षक अब राज्य कर्मी कहलाएंगे, ये सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। सरकारी शिक्षक के भांति इन्हें सारी सुविधाएं और वेतन दिया जाएगा, लेकिन ये पहले जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे उसी स्कूल में आगे भी पढ़ाएंगे। और अभी 25 अक्टूबर से ही सभी अपने अपने स्कूलों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं और 2 नवंबर को इनको फिर से राज्यकर्मी का दर्जा के लिए नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। इस बार के शिक्षक बहाली के रिजल्ट में 1,20,000 टोटल पास हुए हैं, जिनमें से 12% यानी लगभग 14,500 दूसरे राज्य वाले हैं और 28,000 के लगभग नियोजित शिक्षक हैं। मतलब मान के चलिए कि 45,000 तो यही हो गए, यानी नए अभ्यर्थी लगभग 70 से 75,000 ही पास हुए हैं। मात्र 70 से 75,000 लोगों को ही नौकरी दे पाए हैं तेजस्वी यादव, और अभी 1,20,000 का ढिंढोरा पीट रहे हैं, जबकि इनमें से अधिकांश पहले से ही नौकरी पर थे। 14,500 तो दूसरे राज्य वालों को नौकरी दी गई है। बिहार में लाखों छात्र छात्राएं इस बार नहीं दे पाएंगे मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। देखिए, 9वीं से लेकर 12वीं तक 2,66,564 छात्र छात्राओं का नामांकन रद्द कर दिया गया है। इनका स्कूल से नाम काट दिया गया है। देखिए, स्कूल में 15 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने और 75% उपस्थिति पूरा नहीं होने के कारण इन छात्र छात्राओं का नामांकन ही रद्द कर दिया गया है। और इसको लेकर बिहार बोर्ड के सचिव प्रमोद कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचना भी दे दी है। इन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं में लगातार विद्यालय में अनुपस्थित जो छात्र छात्राएं रहे हैं उन्हें सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। और इसके लिए स्कूलों को 1 सप्ताह तक का समय दिया गया है, ताकि ऐसे सभी छात्र छात्राओं की सूची तैयार करके विभाग के पास भेज दिया जाए। बोर्ड के अनुसार 9वीं और 12वीं तक के 2,66,564 विद्यार्थियों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। वहीं 9वीं और 11वीं के 1,66,564 छात्र और छात्राओं का नामांकन रद्द कर दिया गया है। ये छात्र आगामी वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। ये मैट्रिक और इंटर का परीक्षा नहीं दे पाएंगे। और अभी जो इंटर की सेंटअप परीक्षा 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक होगी और मैट्रिक की नवंबर के अंतिम सप्ताह में होगी, तो इसमें भी ये छात्र छात्राएं नहीं शामिल हो सकेंगे। देखिए, 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या तब तक गरीबी और कुपोषण बिल्कुल खत्म हो जाएंगे? क्या भारत ये दावे के साथ कह सकता है कि उनके नागरिक दुनिया के सबसे संपन्न नागरिक हैं? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जीडीपी के आधार पर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत ने ब्रिटेन को भी अब पीछे छोड़ दिया है और आईएमएफ ने खुद इस तथ्य को उद्धृत किया है। इतना ही नहीं, भारत की ये आर्थिक प्रगति थमने वाली नहीं है, ये आगे भी जारी रहेगी। S&P ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस के अनुसार 2030 तक भारत जर्मनी और जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। लेकिन भारत की एक पहलू यह भी है, भारत में कुछ ही लोगों के पास पैसे हैं, बाकी यहां गरीबी छाई हुई है। प्रति व्यक्ति आय के अनुसार भारत की रैंकिंग निम्न मध्य आय वाले देशों से भी नीचे है। ये हमारे यहाँ आय की असमानता को दर्शाता है। G20 के देशों में आर्थिक रूप से कमजोर नहीं, सबसे कमजोर देश भारत ही है। 2022 में भारत में 35 करोड़ लोग ऐसे थे जो भूखमरी के शिकार थे। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि भारत में यदि गरीबी दूर करनी है तो गरीबों पर ध्यान देना होगा। देश में गरीबों को नहीं बल्कि गरीबी को हटाना पड़ेगा, तब हमारा देश एक संपन्न देश बनेगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव के सामने मोदी जी पर ये कहते हैं कि मरते दम तक हम मोदी जी का साथ नहीं छोड़ेंगे, बीजेपी वालों का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इधर लालू यादव भी नीतीश कुमार से खपा है। देखिए, लालू यादव ने राहुल गांधी को बताया सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद करने वाला नेता, और नीतीश कुमार का नाम तक नहीं लिया। जो लगातार मीडिया में ये खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं, शायद ये बात सही है, क्योंकि लालू यादव ने भी अब इस पर संकेत दे दिए हैं। लालू यादव ने पटना स्थित कांग्रेस कार्यालय में अपने संबोधन में कहा कि राहुल गांधी कह चुके हैं कि जब वह केंद्र की सत्ता में आएंगे तब पूरे देश भर में जातीय जनगणना करवाएंगे। हालांकि इस दौरान लालू यादव ने बिहार में जाति आधारित सर्वे कराने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम तक नहीं लिया, और इस बार शायद नीतीश कुमार जी को पीएम कैंडिडेट भी नहीं बनने देंगे लालू प्रसाद यादव। अब बिहार के सभी प्रखंडों में होगा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का निर्माण। देखिए, शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 यानी अगले साल से ही राज्य के सभी प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय ले लिया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला पदाधिकारियों को इस बारे में निर्देश भी दे दिया। बिहार के सभी प्रखंडों में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं की बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोला जाएगा। बिहार में पर्यटन का क्षेत्र जितना ज्यादा विकसित होगा, बिहार वालों को उतना ज्यादा रोजगार मिलेगा। बिहार में रोजगार के कई अवसर खुलेंगे। और अभी जापान में तेजस्वी यादव हैं। जापान में तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन और दुनिया भर के पर्यटकों को बिहार बुलाया। पर्यटन विभाग के तहत तेजस्वी यादव सरकारी दौरे पर जापान पहुंचे हैं। जापान के टोक्यो में जाटा की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवलो शो में तेजस्वी यादव ने इनक्रेडिबल इंडिया और बिहार पेविलियन की संयुक्त रूप से शुरुआत की। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर कार्यक्रम की तस्वीरें भी शेयर की है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार में बौद्ध सर्किट से जुड़े पर्यटन स्थलों की जानकारी दी और दुनिया भर के पर्यटकों को बिहार आने का न्योता दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में सभ्यता और संस्कृति की जड़ें गहरी है। यह कई धर्मों की जन्मस्थली और आध्यात्मिक जागृति की भूमि है, इसलिए महान तीर्थ यात्रियों को भी यहाँ इतिहास का खजाना मिला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की संस्कृति से रूबरू होने की चाह रखने वाले दुनिया भर के पर्यटकों का बिहार में स्वागत है। गांधी मैदान में लालू यादव करेंगे भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली। लालू यादव ने कहा कि अब भाजपा को पूरे देश से हटाकर ही हम दम लेंगे। लालू यादव ने कहा कि हमको तो आज बड़े बड़े जनसंघ के नेता बता रहे हैं कि भाजपा पटना लोकसभा सीट को छोड़कर कहीं भी नहीं जीत रहे हैं। इन लोगों का इस बार सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस बार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इसके बाद जनसंख्या के हिसाब से देश के सत्ता का बंटवारा होगा। लालू यादव ने ऐलान किया कि हम लोग पटना के गांधी मैदान में एक बार फिर से बड़ी रैली करेंगे। इसका नारा होगा भाजपा हटाओ देश बचाओ। अब यहीं से आंधी उठेगा और मोदी, शाह और आरएसएस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लालू यादव ने कहा कि भाजपा वाला आज राम और रहीम के बंदों के बीच नफरत फैला रहे हैं। आज संविधान खतरे पर है। ये भाजपा के लोग काला धन वापस लाएंगे बोलकर जनता को ठग लिए और चुनाव जीत लिए। ये लोग बोले कि 15 लाख सभी के खाते में भेजेंगे, तो हम भी अकाउंट खुलवा लिए। हम तो परिवार के सदस्यों का भी खाता खुलवा दिए थे, लेकिन मोदी जी फिर झूठ बोल दिए कि विदेशों में पैसा है ही नहीं, तो हम 15 लाख देंगे कहां से। ये भाजपा के लोग सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं और जनता अब समझ चुकी है। अभी कंप्यूटर का जमाना है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी कंप्यूटर सीख जाए, इसके लिए सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लगवाया गया है। लेकिन 1240 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां कंप्यूटर की पढ़ाई ठप पड़ी है, तो अब वहां के प्रधानाध्यापकों को नहीं छोड़ा जाएगा। इनको जेल भी हो सकता है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी इन पर। देखिए, राज्य के स्कूलों में स्थापित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT लैब का संचालन नहीं होने पर संबंधित एजेंसी पर भी जुर्माना लगेगा। साथ ही स्कूल के प्रधानाध्यापक को भी इसका जिम्मेदार माना जाएगा। प्रधानाध्यापक पर भी कार्रवाई की जाएगी।
और साथ ही स्कूल के ICT लैब में अगर कोई सामान खराब निकला तो स्कूल पर जुर्माना लगेगा और प्रधानाध्यापक को जुर्माना भरना पड़ेगा। देखिए, प्रिंटर, UPS, स्टेबलाइजर, सर्वर मॉनिटर आदि खराब होने पर 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। साथ ही कीबोर्ड, माउस खराब होने पर 50 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना प्रधानाध्यापक से लिया जाएगा।